लोकसभा क्षेत्र और जानेंगे यहाँ पर लोगों से क्या कुछ है उनके खास मुद्दे इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। अमेठी की सीट गांधी परिवार का गढ़ कही जाती है। यहाँ से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने 55,000 से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी को मात दी थी और इस बार राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली चुनाव लड़ने चले गए हैं। इस बार कांग्रेस से केएल शर्मा चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से स्मृति ईरानी को कितनी चुनौती देंगे वो। इस बार बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। क्या कुछ लोग सोचते हैं, क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं, लोगों से हम जानेंगे, लेकिन देख लेते हैं सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। सियासत में कोई भी सीट दो वजह से चर्चा बटोरती है। पहला, वो किसी पार्टी या प्रत्याशी और इस बार रायबरेली और अमेठी के साथ यूपी के कांग्रेस के वजूद के मौजूद होने पर सवाल है। और इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने राहुल गांधी की जगह केएल शर्मा को मैदान में उतारा है। स्मृति ईरानी बीजेपी, किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस, नन्हे सिंह बीएसपी। अमेठी में राहुल गांधी को ना उतारने के पीछे की कांग्रेस की चाहे जो रणनीति हो, लेकिन सियासी गलियारों में तो चर्चा यही है कि राहुल को आशंका थी कि वो अमेठी हार जाएंगे। कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा को स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतारा है। किशोरीलाल शर्मा गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। सोनिया गांधी को अमेठी से चुनाव लड़वाने और जिताने में मदद भी कर चुके हैं, लेकिन अब जब खुद मैदान में हैं, तो अपनी जीत के लिए क्या कर सकते हैं देखने लायक होगा। बीएसपी की बात करें तो पहले उसने रवि प्रकाश मौर्य को टिकट दिया था, लेकिन एक दिन बाद ही उनका टिकट काटकर नन्हे सिंह को प्रत्याशी बना दिया। वहीं सपा यहां कई बार से अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है। 1999 के बाद कभी प्रत्याशी नहीं उतारा। कांग्रेस को इस सीट पर वॉकओवर दिया। 2024 में भी सपा ने नहीं उतारा है प्रत्याशी। अमेठी की लड़ाई इस बार दिलचस्प है। किशोरीलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने को बीजेपी वॉकओवर मान रही है, वहीं कांग्रेस इस सीट पर जीत के दावे कर रही है। अमेठी की 5 विधानसभा सीट में से 2 पर सपा का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस को सपा से गठबंधन का भी फायदा मिल सकता है। प्रियंका गांधी भी अमेठी में लगातार लोगों से जुड़ने में लगी हुई है। स्मृति ईरानी भी मजबूती से मैदान में डटी हुई है। स्मृति ईरानी जहां अपने काम को लेकर वोट मांग रही हैं, तो वहीं कांग्रेस अपने नाम को लेकर। अमेठी लोकसभा में हम अलग अलग लोगों से जानेंगे क्या कुछ है मुद्दे इनके 2024 के लोकसभा चुनाव में। इस समय हम हैं अमेठी में। अमेठी में तमाम सारे युवा हमारे साथ हैं। इन लोगों से पूछते हैं कि क्या कुछ ये लोग चाहते हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं इस चुनाव में आपके यहाँ। भैया मुद्दा यहाँ पे चुनाव का कोई भी नहीं है। दीदी स्मृति ईरानी ने चौतरफा विकास किया है और आप खुद देख लीजिए, इतना विकास हुआ है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आप एक लिस्ट उठा के देख लीजिए, 50 साल वर्सेज 5 साल। हाँ, कांग्रेस का 50 साल और दीदी स्मृति भारतीय जनता पार्टी का 5 साल। कोई उसमें फाइट है ही नहीं भैया। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर? क्या अमेठी में पहले तो कहा जाता था गांधी परिवार का गढ़ है, यहाँ से उनके परिवार से काफी लोग लड़े, लेकिन 19 में यहाँ पर राहुल गांधी हार गए थे। अभी तक कोई विकास अमेठी में किए। अमेठी को लोगों को झांसा पट्टी लगातार निरंतर देते आए। ठीक, अब की बार जान लिए अमेठी में मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, इसीलिए अपने नौकर को साजिश के तहत लड़ा के चुनाव जितवाना चाहते हैं। भाग गए रायबरेली, वहां से भी भागेंगे बहुत जल्दी। कैसे देखते हैं राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अमेठी से, केएल शर्मा लड़ रहे हैं। अब क्या स्मृति ईरानी के सामने कोई चुनौती बची है? कोई चुनौती नहीं। अब की बार 400 पार दीदी स्मृति ईरानी 2 लाख के पार जीतेंगे चुनाव यहाँ से। बड़ा कारण क्या मानते हैं इसका? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी और दीदी का विकास है। दीदी का विकास है मेन, दीदी का विकास है। गारंटी अलग है, दीदी का विकास मेन यहाँ पर।
गारंटी के साथ साथ अमेठी का विकास, दीदी को 2 लाख के ज्यादा अंतरों से दीदी को फिर से एक बार लोकसभा भेजने का काम हम युवा करेंगे। दीदी हमारी जीत रही हैं लाखों में। एक शायर ने कह दिया सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती हैं। तो राहुल गांधी के यहाँ अधूरी ख्वाहिश है, वो लेके सब चले गए, रायबरेली भी चले गए, अमेठी चले गए, यहाँ से दीदी लाखों में जीत रही हैं। जय श्री राम। बताइए कि दीदी हमारी यहाँ पे अपना घर बनाई है, दीदी का यहीं रहना सहना है, वो कभी नहीं आते हैं। दीदी यहाँ पे लगभग साल में या महीने में यहाँ पे हमेशा यहीं पे रहती हैं, हर लोगों का सुनती हैं, घर घर जाके सुनती हैं। ऐसा कोई सांसद करता नहीं है, आज तक वो कभी आते ही नहीं है, ना यहाँ उनका घर भी नहीं है। बताओ, इतने दिन से यहाँ राज करते रहे और कोई घर नहीं है। स्मृति ईरानी जब चुनाव हारी थी तो वो लगातार आती थी, ये हारने के बाद आया? ये कभी भी यहाँ पे दिखे ही नहीं, आज तक भी नहीं दिखे। कहीं कहीं रहे, इनकी गाड़ियाँ कभी आई हो तो आई हो, नहीं तो कुछ भी नहीं आती यहाँ पे। क्या कारण था? राहुल गांधी डर गए थे इसलिए नहीं आते थे, कारण क्या था? क्या आप लोग क्या मानते हैं? जाहिर सी बात है, डर है तभी ये यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं। और डर का सामना करने का अगर इनके अंदर हिम्मत होती स्मृति ईरानी जी का, तो यहाँ से लड़ते। हमारे देश की प्रभुता, अखंडता, क्षमता, शिक्षा व्यवस्था सारी इन्होंने खराब कर दिया है, जो कि पूरे अमेठी वाले अब की इसका जवाब देंगे। विकास हुआ है सांसदीय क्षेत्र में, अमेठी के लोग इसको जानते हैं, लेकिन हर व्यक्ति नहीं कह सकता है। चुनाव अब की परिणाम के बाद सब पता चल जाएगा। यहाँ पे हर व्यक्ति यही पूछता है कि विकास क्या हुआ है। 30 साल से 40 साल से यहाँ से फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, यहाँ पे कोका कोला फैक्ट्री लगी है, गन फैक्ट्री यहाँ पे लगी हुई है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे, धरातल पे हैं, आप कोई भी जाके चेक कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो सब मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे बरगलाने और गुमराह करने के लिए स्पेशली भेजा गया है। उनके कुछ ही आदमी हैं। अब जैसे अशोक गहलोत जी यहाँ पे आए हैं, पता लग रही आई हुई हैं। इनकी 62 वैकेंसियाँ राजस्थान में जो है निरस्त की गई हैं। 62 वैकेंसियाँ, वहाँ का रोजगार, वहाँ के युवा इनसे क्या कह रहे हैं? अपने यहाँ का पहले राजपाट संभाल लें, जो इतने साल से वहाँ पे सीएम बने हुए थे, एक लोग को नौकरी नहीं दे पाए। अमेठी सपोर्ट करने कोई अच्छा आदमी आता तो समझते। ऐसे बंदे जो आए हैं, शिक्षक पूरा खत्म कर दिया, रोजगार को खत्म कर दिया, तो राहुल गांधी के सपोर्ट में क्या अच्छा काम करने आए हैं? क्या लोगों को गुमराह करने यहाँ भी आए हैं कि बहुत बड़े नेता उनके आ गए हैं? तो नेता कुछ नहीं है। वहाँ से वायनाड से जितना छोड़ दिए, अब वहाँ वायनाड से भी जाएंगे, वहाँ के लोग भी, हर व्यक्ति जो है गुमराह एक बार हो सकता है। अंधे की जो लाठी होती है ना, एक ही बार लगती है, बार बार नहीं लगती है। तो अब की अमेठी की जनता इनको फिर से वापस कर देगी। परिवार बदलने वाले यहाँ पे नहीं रहते हैं। अमेठी की जो जनता है उसके अंदर इमोशन है, वो बहुत अच्छे और दया भावना से देखती है। इन्होंने वही बार बार करके कि नहीं हम तुम्हारे परिवार के, हम तुम्हारे परिवार का हिस्सा हैं। ये पहले के आप कारण बताएं, एक कारण बताएं, आप लोग यहाँ के हैं, हमें भी जानना चाहिए कि राजीव गांधी यहाँ जब थे, वो कहा जाता था लोगों से बहुत मिलते थे। इनका और उनका वो लोगों से मिलते थे तो लोगों ने उनको सम्मान भी दिया। उनके नाम पे लगातार 35 साल धोखा दिए, लोगों को कम दिए, जुमलाबाजी किए। चाहे सपा पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ठीक, दीदी स्मृति ईरानी जी अमेठी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर बच्चों, बूढ़ों, सबके साथ, जितना नौजवानों के साथ उन्होंने रोजगार काम किया है। फ्लाईओवर, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, पता नहीं कितने रोडों की गिनती नहीं है। लाखों से ज्यादा शौचालय, 1 लाख से ज्यादा सिलेंडर योजना, 1.5 लाख से ज्यादा कॉलोनी, कितनी योजना बताया जाए कम पड़ जाता है। राहुल गांधी आज तक कभी ऐसा नहीं किए। चुनाव जीतते थे, 5 साल बाद आते थे, 1 साल में कोई दौरा लगता था, किसी से मिलते नहीं थे। उनके चाटुकार फटकार के वहां से भगा दिए जाते थे लोग। परेशान होकर लोग उनको बदल दिए, अब कभी आएंगे नहीं। और लोग भी आए हुए हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आपके यहाँ चुनाव आ गया है, अमेठी नाम ही बड़ा है, इस बार किस तरह के देख रहे हैं, क्या चर्चा में है? बयार बह गया है सरकार, अब कितना समझा जाता, लेकिन सब एक तरफा हो गया है। कैसे, किसकी तरफ? कांग्रेस तरफ, बीजेपी पंजाब तरफ। अच्छा, कारण क्या है? कारण स्मृति ईरानी खुद केवल विरोध उन्हीं का है, भाजपा का विरोध नहीं है। विरोध सबकी बात आ जानी चाहिए, सबका जो विरोध नहीं का है, बस और कोनो विरोध नहीं है। मोदी योगी से कोनो परेशानी नहीं ना जनता का, केवल ये नहीं विरोध दिखाता है। कहे तार से पता लगावा जाता रहा ना, कहाँ बयार बहात गया है, एक तरफा जाता से। क्या चल रहा है? कांग्रेस चल रही। क्यों? क्योंकि जैसे कि भाजपा सरकार, अमेठी की बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग कंबल चोरी कर लिए थे, ये बता रहे हैं भैया भाजपा वाले।
यहाँ बताइए कोई काम हुआ? कैबिनेट मंत्री हैं, 2 लोगों को नौकरी दिया, किसी को कुछ किया? 10 साल में उन्होंने कुछ किया? 5 काम नहीं, 2 काम बता दें, 2 काम। उनके पैसे का 10 रुपए का काम कहाँ हुआ है ये बताइए। अरे यार 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ नौकरियां कहाँ पाए तुम्हारे पास? नहीं कर, तुमको मिला? तुम घूम रहे हो भी। हाँ। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग सबसे बात कर रहे हैं, आप लोगों ने बात की है, इनसे बात कर लेंगे, फिर आपके पास चले आएंगे। बात कर लेने दीजिए ना, बात तो की है। हाँ। आने वाले टाइम में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन अमेठी की वास्तविक स्थिति ये है कि यहाँ से स्मृति ईरानी हार रही हैं और मैं खुद भाजपाई हूँ और मैं लेकिन स्मृति ईरानी को वोट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो व्यक्ति विशेष के लिए काम करती हैं, वो अमेठी की जनता के लिए काम नहीं करती हैं। बात रही 5 काम, अभी किसी भाई ने पूछा था कि रोजगार का 5 काम में आ रहा हूँ। गन फैक्ट्री, कोका कोला, अब जो गन फैक्ट्री है उसमें जो नाइट शिफ्ट में वर्कर है, चौकीदार का काम करते हैं, मेरे गांव के कम से कम 50 लोग वहां जॉब कर रहे हैं। कोका कोला में भादर साइड के कम से कम 100 लोग काम कर रहे हैं, जिनसे कहेंगे मैं उनसे पूछा सकता हूं। क्या चल रहा है अमेठी में? अमेठी में आप ये देखिए, कांग्रेस की धरोहर है, मानते हैं। राजीव गांधी जी ने यहाँ पे काम किया था, उसकी पुश्तनी चलती आ रही है। आप ये मानिए कि पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी 0% विकास किया है। आप जो ये किशोरीलाल शर्मा जी आए हैं, ये चुनाव बेहतर ढंग से जीत रहे हैं और इसमें कोई भी शक नहीं है। देश 5 चीज चलता है। विकास का मतलब क्या होता है? विकास 5 चीज होता है। आप देश 5 चीज चलता है। नंबर 1 RBI, चुनाव आयोग, नीति आयोग, आप स्वयं मीडिया जहां घर घर अच्छी न्यूज पहुंचाते हैं, ये 5 चीज आपकी जेब में है। जो आप दिखाएंगे वो देख रहे हैं। मगर आप ये जानिए कि भाजपा से अब जनता भ्रमित हो चुकी है और कांग्रेस आ रही है। आज महंगाई का दौर देखिए, हम मानते हैं कि लोग कहते हैं बीजेपी ने विकास किया, आपके 2 बच्चे लड़ाई नहीं है। आज 1 मिनट, आज ये हो भैया, आप ये मान के चलिए कि अब चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाना। देखिए ये अमेठी है, यहाँ पर राजनीति बहुत गर्मा गर्म है, यहाँ पर पारा हाई है। यहाँ पर तमाम सारे युवाओं की ये बात थी और भी लोगों की हम बात जानेंगे यहाँ पर क्या कुछ सोचते हैं। अमेठी के लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ उनके लिए बड़े मुद्दे हैं? इस बार चुनाव में क्या बड़े मुद्दे हैं? बड़े मुद्दे यही हैं, किसानों का कर्ज माफ़ हो रहा है और किसानों के लिए काम होगा कि सरकार में आगे भी हुआ है और अखिलेश यादव जी साथ में हैं, इसी वजह से हम भी साथ में हैं। और महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, यही सब देख के चुनाव होगा। अमेठी में इस बार क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं आम लोगों को? अमेठी में इस बार बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। अमेठी का विकास जो पिछले 5 वर्ष से रुका हुआ था, ये बड़ा मुद्दा है। और अमेठी के अंदर जो लोगों के अंदर सांसद जी द्वारा भय पैदा किया गया है, सबसे बड़ा मुद्दा भय है जी। अमेठी के अंदर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का है। अग्निवीर का है, नौकरियों का है। जिस तरह से सांसद जी ने यहाँ पर पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों पे पर्चे करवाए हैं, लोगों को जेल भेजा है, अब अमेठी की जनता 20 तारीख को उन्हें वापस बम्बई भेज देगी। मैं ये कहता हूँ कि भाजपा कोई बात नहीं करती, सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान पे क्यों उतर गई है? विकास की क्यों बात नहीं करती? 5 काम गिना दें अमेठी के लिए स्मृति ईरानी, 2 काम गिना दें तो हम बात करें, विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें। और ये राम और रहीम की बात क्यों करते हैं? इस पे क्यों वोट मांगते हैं? इस पे क्यों वोट जाते हैं? बाईपास, ओवरब्रिज, गुंडागर्दी जो है सब 3 हो गया, जो है बार सांसद का सुलभ उपलब्ध जो है। और कहीं भी, अरे कहीं दिख रही है? कहीं भी जो है जाइए, सांसद जी से मिलिए, उसके प्रतिनिधि से मिलिए, सारा काम होता है धड़ाधड़। अमेठी में गुंडागर्दी बढ़ गई है, अमेठी में तानाशाही बढ़ गई है, इसलिए लोग, अमेठी के लोग अब 2 लाख वोटों से हराने जा रहे हैं। आप गांव में चले जाइए या और ऐसा कुछ नहीं है जो ये कह रहे हैं। इस समय जो है आप भी देख रहे हो, आप मीडिया से हैं, उत्तर प्रदेश में इस समय भय मुक्त हुआ है
ठीक है। आप और कोई भी बहन बेटी आप चाहे रात में जाए चाहे दिन में जाए, कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और रह गई जो है इन लोगों को जो है हमेशा जो है तुष्टीकरण की बातें बता करके लोगों को भ्रमित करना इन लोगों के डीएनए में है। पूरे उत्तर प्रदेश में जमीनों पर कब्जा हो रहा है। हमारे इटावा में बीजेपी के लोग इतना जमीन में कब्जा कर रहे हैं जो कि कुछ कह नहीं सकते उन पे। और महंगाई को लेके तो सारे लोग परेशान हैं। महिलाएं घर में किचन की सारी व्यवस्था बिगड़ चुकी है, बेरोजगारी चरम पे है। जो लोग कह रहे हैं कि भय मुक्त हो गया है, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में अपराध में एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश 1 पर है, महिला अपराध में नंबर 1 पे है। गर्ल्स की आवाज ले लेते हैं, क्या चल रहा है अमेठी में, आप कैसे देखते हैं? सर यहाँ पे जो कार्य व्यवस्था है बिल्कुल भी सही नहीं है। यस। और क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? सारी चीजें, पहली बात तो यहाँ पे बेरोजगारी की बहुत ज्यादा समस्या है और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा पीछे है। आपकी क्या लग रहा है? राहुल गांधी तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं यहाँ से, अब की बार केएल शर्मा जी आए हुए हैं, तो स्मृति ईरानी की लड़ाई कैसी रहेगी? कांटे की रहेगी, आसानी से रहेगी? और बहुजन समाज पार्टी भी इस बार अलग है, यहाँ पर लड़ रही है, पहले साथ रहती थी। सर मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करूंगी। आप क्या राय रखते हैं, यहाँ पर कैसी लड़ाई चल रही है? सर फाइट तो है, लेकिन हमारे केएल शर्मा भी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जिनके अंदर शालीनता है, विनम्रता है और बहुत सुलझे हुई भाषा में बोलते हैं, तू तड़ाक बात नहीं करते। ठीक। और रही यहाँ पर जी जैसा हवा बनाया जाता है मीडिया के द्वारा, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, हर किसान पीड़ित है, लेकिन सर यही है नहीं रहेगी। हमें नहीं कह रहे हैं, सरकार आएगी जाएगी, पॉपुलेशन इज डेवलपमेंट इन प्रेजेंट टाइम, चाहे जो आएगा, लेकिन नहीं हमें नहीं कह रहे हैं हमें नहीं कह रहे हैं कि कोई सरकार आएगी तो बिल्कुल सब ठीक कर देगी, लेकिन फिर भी प्रयास तो होना ही चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है भाई साहब जो बोल रहे हैं आप। देखो मैं भी किसान घर का हूँ, सुनिए, जहाँ सरकारी नौकरी नहीं है, जहाँ सर्विस नहीं है, एक किसान मेहनत से कमाता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके यहाँ चूल्हा जलाने में भी परेशानी है। अगर सर्विस नहीं है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, कितनी तैयारी करते हैं, वृद्ध हो जा रहे हैं। मेरा बच्चा बोला कि पापा जी 30 वर्ष का है, बोला हम बेटा शादी कर लो, नहीं उम्र निकल जाए, बोला हम शादी नहीं करेंगे पापा, कब तक जब सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे। बीएससी किया है, कंप्यूटर सीखा है, सब कुछ किया है, रेलवे का इम्तहान दिया है, बैंक का दिया है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है, सब पेपर लीक हो जाते हैं। सच्चाई ये है, रियल। देखिए 15 साल सांसद कांग्रेस के रहा, कोई काम नहीं हुआ। 5 साल में आप देख लीजिए, ओवर बाईपास, अंडर ओवर ब्रिज जो है, आयुष्मान हॉस्पिटल, केंद्रीय विद्यालय, महिला वो क्या कहते हैं मेधा परीक्षण केंद्र जो है, ये सारी चीजें उपलब्धियां 5 साल में हो गया। तो 5 साल में अब ये तो है नहीं कि इसको जो है चमन बना देंगे, कोई जादू छड़ी हुआ है, तो धीरे जो काम हुआ है उसका आप गिनती करिए। योगी मोदी से बैर नहीं, स्मृति अमेठी से तो है खैर नहीं। ये भाजपा वालों का नारा। इस बार देखिएगा, आप फिर 4 तारीख के बाद आइएगा, 3 लाख वोटों से अमेठी से जीत रही है। कोई फाइट नहीं है अमेठी में, कोई फाइट नहीं है। आप यहाँ व्यापारियों से पूछ लीजिए और लोगों से, युवाओं से पूछ लीजिए, कोई फाइट नहीं है। जिससे आप पूछेंगे केवल राहुल गांधी, केवल केएल शर्मा, कांग्रेस से कोई भी आएगा उसको वोट देंगे। 4 जून को ये जितने का चिल्ला रहे हैं कि हमारी गठबंधन सरकार बनी है, इनको 4 जून में ठंडी महसूस होने लगेगी। ये लोग कंबल ढूंढने चले। ठीक है, लोगों से हम जान रहे हैं उनकी क्या कुछ राय है इस लोकसभा चुनाव में, क्या कुछ सोचते हैं, क्या चल रहा है इस बार में? भाजपा भैया। कारण क्या है? काम बहुत किए भैया। क्या क्या बदलाव देखा आपने? रोड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, बाईपास हुआ, हमारे यहाँ बहुत कार्य किया है। आप कैसे देखते हैं चुनाव में? चुनाव में जैसे राष्ट्र हित के मुद्दे हैं, बाकी भाई साहब बता ही रहे हैं कि विकास हुआ है और आदमी सहज और सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। बीजेपी सुशासन में चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, इसमें व्यक्ति विशेष प्रत्याशी तो बात मस्ट ही है,
लेकिन सुशासन व्यवस्था के ही नेतृत्व से मतलब आपके यहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने पिछली बार राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया था। अब की बार उनके सामने केएल शर्मा। तो जब शीर्ष नेतृत्व हार रहा है तो केएल शर्मा हो, प्रतिनिधि हो, कोई भी हो ऑलरेडी हारेगा ना। तो हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, भाजपा को वोट देते हुए हम लोग धर्म को मजबूत करेंगे और देश की सुरक्षा जिसमें ठीक ठाक रहे, मजबूत रहे। मंदिर बना है, बगल में ही आपके अयोध्या पड़ता है, उसका भी असर यहाँ पर अमेठी में दिखेगा इस बार। बिल्कुल, जो राम को जानता है, अयोध्या को जानता ही है, तो इसलिए जो है, क्योंकि पहले भी अमेठी के तमाम सारे लोग अयोध्या बहुत जाते थे यहाँ पे। नहीं, दूर दूर से लोग आते हैं, तो मान लीजिए यहाँ के लोग सबसे निकट है। तो हम लोग सुबह निकलते थे, शाम को घर आ जाते थे, प्रभु राम का दर्शन हो जाता था। स्नातक और परास्नातक की शिक्षा भी वहीं ग्रहण किए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कैंपस में। तो हृदय से धरातलीय जमीनी स्तर से हम लोग जुड़े हैं और ईस्ट आराध्य मस्ट है। आना ही था तो राहुल जी को आना चाहिए था, तो हम लोग कुछ सोच सकते थे। आप चाय का काम करते हैं और इस बार किस तरह देखते हैं, चुनाव आया है, एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बना है, और अमेठी में क्या मुद्दे देखते हैं? सर, जिस तरह मेरी चाय उबल रही है आज, कड़क चाय, उसी तरह अमेठी की राजनीति कड़क और उबाल मार रही है सर। क्या चल रहा है? तो चल दोनों पल रहा, पक्ष भारी है सर। इस वक्त कभी कुछ बोल नहीं सकते हैं कौन जीत रहा कौन हारा, लेकिन जिसने काम किया है जीत उसी की तय है। जिसने यहाँ समय दिया है, लोगों के बीच में रहा है, जीत उसी की तय है। कोई कितना भी जोर लगा ले, जीतने वाला वही है जो वर्क किया है। एकदम जैसे बोलते ना, मैं किट्टू चाय वाला हूँ, मेरी चाय मुझे पता है कितनी अच्छी है। तो जो राजनीति यहाँ पे किया है उसको पता है मेरी, उसने राजनीति यहाँ पे 5 साल कितनी अच्छी किया है। तो जिसने अच्छी राजनीति, जिसने कनेक्टिविटी जनता से जो बनाई होगी, जीतेगा वही। जिसने विकास किया है, रोड स्ट्रक्चर जैसे नहीं थे, आज रोड बन गए हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो अभी यहाँ डेवलप होना बाकी है। हो सकता है जो सरकार बदल जाए तो बन जाए, या सरकार जो है वही वापस आ जाए तो बन जाए। जैसे हॉस्पिटल है, ढंग का नहीं है, बस अड्डा है, नहीं है, ट्रेन की सुविधा बहुत रेयर है। ये चीज़ें विकास के मेन मुद्दे हैं। बाकी औपचारिकता तो सभी केंद्र से तय होती है, चलती रहती है, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ का यही है, हॉस्पिटल एक अच्छा सा हो जो सारी फैसिलिटी अप्रूवल हो। बस अड्डा नहीं है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, लेकिन 10 साल होने वाले एक बस अड्डा नहीं है। पानी पीने की सुविधा नहीं है, कहीं पे भी है। आप चले जाइए, एक अगर नल प्याऊ लगा हो, गर्मी में नहीं है। उसके बाद यहाँ तो बहुत लंबे समय तक परिवार से अब उस वक्त जो देखिए 2014 का पहले 4G आया नहीं था, 2G था, तो 2G बफरिंग करता था, तो बफरिंग समय था, बफरिंग खत्म हो चुका। अब 5G और अब 6G और 7G आने वाला है। तो 14 के बाद जनरेशन भी बदल गई है सर, तो बोलते हैं ना, तो बदलने के बाद हाई स्पीड पकड़ चुकी है। अब देखिए, पहले का काम स्लो होता था, आज का काम देख लीजिए, फटाफट खाते में पैसा आ जाता, पहले खाते में नहीं आता था। तो उसी हिसाब से काम भी हो रहा है, काम भी तेजी से हो रहा है, सब चीज़ तेजी से हो रहा है, और नेताएं भी अपनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं सर। हमारी चाय भी तेजी से चल रही है। कुछ यहाँ पर बुजुर्ग जन भी बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर में लोग यहाँ परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जिस मतलब जिसकी वजह से सरकार बदले थे, राहुल को हराए थे स्मृति जी, भाई ये उम्मीद पे अपने खरी नहीं उतरी हैं, तो यहाँ की जनता परिवर्तन चाह रही है। हाँ। राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने के कारण कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पर, या फिर से जो है कह रहे हैं इस बार राहुल गांधी के जो प्रत्याशी हैं उनकी पार्टी की तरफ से, वो लड़ाई में काफ़ी अच्छे लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, लड़ाई में वो है ही नहीं। पहली बात तो दीदी स्मृति ईरानी जी प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। उसके पीछे क्या कुछ खास कारण है? लगातार जो है 5 साल क्या 10 सालों से, क्योंकि पिछली साल 2014 में जो चुनाव लड़ी थे तो हार गई थी, उसके बावजूद भी लगातार हर महीने कम से कम 2 बार 4 बार उनका दौरा लगातार बना रहता है। उन्होंने हमें यहाँ गौरीगंज में घर भी बना लिया है, और वो जनता के बीच में लगातार बनी रहती है। लोगों का यहाँ मानना है कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है यहाँ पर, और क्यों हो ना कि अमेठी एक प्रतिष्ठित सीट है यहाँ पर। हमने देखा था पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। इस बार क्या होगा, जनता जनार्दन है, अपना परिणाम 20 तारीख को यहाँ पर वोट देगी, और जो लोगों को पता चलेगा 4 तारीख को क्या होगा। लेकिन राजनीति का पारा अमेठी में हाई है। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।